नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। वक्त हो चला है हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम ने किया कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 144 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। गंदर में पीएचसी खोलने की घोषणा। नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। 3 दिवसीय कार्य समिति की बैठक शुरू। चुनावों को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस को दी प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ने की नसीहत। जेपी नड्डा पर पुलिस परिजनों ने नहीं मिलने का लगाया था आरोप। आईजीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर ने किया काम ठप। पूरे दिन की हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। मिड डे मील वर्कर्स पहुंची शिक्षा निदेशालय। पिछले 4 महीनों से नहीं मिला वेतन। सरकार से की वेतन बढ़ाने की मांग। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसके बाद कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में 144 करोड़ रुपए चौगान ग्राउंड जयसिंहपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जल शक्ति विभाग और जयसिंहपुर में बीएमओ कार्यालय की घोषणा की गई है। उन्होंने पीएचसी पंचरुखी को सीएचसी में स्तरोन्नत करने और गंदर में पीएचसी खोलने, ग्राम पंचायत लहाड़ू में पशु औषधालय खोलने और सीनियर सेकेंडरी स्कूल तातेहल में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने, पीडब्ल्यूडी रेस्ट में 4 अतिरिक्त कमरों के निर्माण की घोषणा की है। वहीं जयसिंहपुर में हाउस और शासकीय पॉलिटेक्निक तलवार में 2 नए ट्रेडों की शुरुआत भी की है। उन्होंने कहा है कि जयसिंहपुर में सब डिपो की जगह जल्द ही एचआरटीसी डिपो खोला जाएगा। और आज देखिए, जहां भारत में दुनिया भर का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है, पूरे दुनिया में वैक्सीन लगाने वाला भारत देश जो है, भारत नंबर 1 पर है। और भारत में वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश है। इस बात के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत पहली डोज पूरी की, तब भी हमारे कांग्रेस के मित्र टिप्पणियां करने लगे। अब हमने दूसरी डोज पूरे देश भर में हिमाचल पहली और दूसरी डोज पूरी लगाने वाला पहला हिमाचल प्रदेश है। पहला हिमाचल प्रदेश है, नंबर 1 पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बधाई दी। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, बिलासपुर में आकर के उस कार्यक्रम का हिस्सा बना, उनने बधाई दी हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के हमारे कोरोना वॉरियर्स को। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश में आए, उनने बधाई दी। अनुराग ठाकुर जी ने बधाई दी। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि वैक्सीन तो हुई नहीं हुई तो बताओ, हम लगाते वैक्सीन। बढ़ते आगे, जहां शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की 3 दिवसीय कार्य समिति की बैठक शिमला में शुरू हो गई है और इस बैठक में जहां शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, वहीं प्रदेश सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के घर घर तक ले जाने के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित बीजेपी के मंत्री और पार्टी के बड़े पदाधिकारी शिरकत करेंगे। बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री वंदना गुलेरिया ने कहा है कि शिमला नगर निगम के चुनावों और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए 3 दिन तक मंथन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि शिमला नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इन चुनावों के लिए अभी से रणनीति तैयार की जा रही है। नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसने नगर निगम और पंचायत चुनावों में 50% महिलाओं को दी है। बीजेपी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी कदम उठाए हैं। 3 दिवसीय इस कार्य समिति की बैठक में आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज संबोधित करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बूथ को कैसे मजबूत करना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। महिला कार्य समिति का कल से शुभारंभ हुआ है और कल हमारी पदाधिकारियों की बैठक थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमें सुरेश भारद्वाज जी का
पूरा लेख जो है हमें सुनने को मिलेगा। एंड उसके बाद हमारी हर बूथ, अपने बूथ को कैसे हमने सशक्त करना है, उसके ऊपर हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जो हैं हमें उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी 5 बजे वो इधर आएंगे। उनका हमें पूरा जो हमारी प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी वो हमें देंगे। हमने किस तरह से उन जो हमारी योजनाएं हैं उनको घर घर तक कैसे पहुंचाना है उसके बारे में हमारी जो यहाँ की जो कार्य समिति है इससे हम क्या क्या सीख के जाती है हमारा महिला मोर्चा, क्योंकि यहाँ पर क्रीम जो है हमारा महिला मोर्चा, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर की कार्य समिति के सदस्य और जिला की अध्यक्षाएं, जिला के महामंत्री इस कार्य समिति में अपेक्षित हैं। वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने और प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिजनों पर मामला दर्ज करने पर कांग्रेस भड़क गई है और सरकार से तुरंत प्रभाव से परिजनों पर बनाए गए मामले वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने इस पर बयान दिया है। देखिए, जहां तक सवाल है क्लेम करने का कि आप बात कर रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में हुआ है, अगर विपक्ष के नेता ने कोई बात कही है तो मैं समझता हूं वो जिम्मेवारी के साथ कही होगी, उनके पास उसका कोई सबूत होगा, कोई उनसे लोग मिले होंगे। और हम भी देखते हैं कई जगह ऐसी बातें आई हैं सुनने में कि काफी लोग अभी जो वैक्सीनेशन फर्स्ट भी नहीं लिया है, सेकंड भी नहीं लिया है, बहुत सारे ऐसे लोग छूटे हुए हैं। तो ये किस प्रकार से 100% कौन सा इनका ये क्राइटेरिया है परसेंटेज निकालने का, तो अपने आप में सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं ये केवल मात्र आंकड़ों का ही तो नहीं हो रहा, वास्तविकता में लोग 100% वैक्सीनेट हुए कि नहीं हुए। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। ये अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश में अच्छा वैक्सीनेशन रहा, अच्छा रेट रहा है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं। और जो कर्मचारी, जो लोग उसमें काम कर रहे थे, वैक्सीनेशन की जो टीम थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये सबके प्रयासों से ये पॉसिबल हो पाया है। लेकिन केवल मात्र क्लेम करने के नजरिए से अगर इसमें कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उनको दूर करने की और दुरुस्त करने की आवश्यकता। तो परिजनों पर दर्ज किए गए मामलों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पुलिस परिजनों से न मिलने के आरोप लगा रही है। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नड्डा जी का काफिला कल आया और अपना एम्स का उद्घाटन हुआ, उसमें जो है ये परिजनों से मिले और उनकी समस्या जो है नड्डा जी ने सुनी। तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है कि नड्डा जी उनसे नहीं मिले। व्यवस्था जो है पूरे रूप से देखी गई थी और मेरे ख्याल से कांग्रेस को जो है वो प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ना चाहिए। अब जो है मेरे ख्याल से कांग्रेस में कोई वीआईपी रहा नहीं है तो उनको पता नहीं होता कि जेड सिक्योरिटी होती क्या है और जेड सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। जेड सिक्योरिटी और जेड प्लस सिक्योरिटी जो होती है उनकी आइटिनरी पहले ही बन जाती है और उसके हिसाब से जो है वो मुलाकात जिस प्रकार से प्रतिनिधिमंडल को करनी होती है वो पहले से ही निर्धारित होता है। और अगर आप देखिए कि बाई चांस सिक्योरिटी में अगर कोई लैप्स होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? उसका जिम्मेदार कांग्रेस नहीं होती क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, उसका सत्ताधीन पार्टी ही होती है जो कि भारतीय जनता पार्टी है। तो प्रशासन ने अपना रोल जो है वो अच्छी तरह निभाया है और जो एफआईआर है वो एक एफआईआर ही होती है। उसको बढ़ते आगे, जहां शिमला में खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि नई खेल नीति तैयार हो गई है और ये केंद्रीय खेल मंत्रालय को सौंपी गई है। हिमाचल प्रदेश का कि आज केंद्र में जो विभाग खेल कूद का जिनके पास है वो भी हिमाचल के एक सपूत हैं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी। मैं पिछले दिनों उनको दिल्ली मिलकर आया था और स्पोर्ट्स पॉलिसी उनको मैं देकर आया हूं और कुछ उन्होंने संशोधन उसमें हमें दिए हैं जो हम उसमें कर रहे हैं। बाकी फाइनल मीटिंग हमने 11 तारीख को धर्मशाला में रखी है। तो 11 तारीख को आदरणीय अनुराग जी धर्मशाला आ रहे हैं और मैं उनके हाथ से जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी अनाउंस करवाने वाला हूँ। नीट 2021 पीजी काउंसलिंग में देरी और गैर इमरजेंसी ड्यूटी को वापस लेने के लिए देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं और प्रदेश के सबसे बड़े इस अस्पताल आईजीएमसी में भी 2 दिन से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आज विरोध प्रदर्शन का ये जो नीट पीजी में काउंसलिंग में डिले हो रहा है उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 दिन हमने 2-2 घंटे का विरोध किया, लेकिन आज हम पूरे दिन कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है कि नीट पीजी काउंसलिंग इन्होंने फास्ट करने के लिए कुछ किया हो।
इस समय दिल्ली में जो है इमरजेंसी बंद कर दी गई है, राजस्थान में इमरजेंसी बंद है, आज ये GMCH 32 में भी इमरजेंसी बंद है, भाई कई राज्यों में बंद है। लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो है इमरजेंसी बंद नहीं हो, ठीक है, पेशेंट की वजह से सफर ना हो। इस समय हमारे साथ एक प्रशिक्षु डॉक्टर जो इमरजेंसी ड्यूटीज में है। वहीं दूसरी ओर शिमला में CITU के बैनर तले मिड डे मील वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय पहुंची है और मिड डे मील वर्कर्स का कहना है कि 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। कि आज का जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, पिछले 4 महीनों से जो है मिड डे मील वर्करों को जो है वेतन नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। एक तो सरकार की गलत नीतियों के कारण पहले ही मिड डे मील वर्कर को 2600 का वेतन दिया जाता है, वह भी इस नए पर नहीं दिया जाता है। पिछले 4 महीने से जो है मिड डे मील वर्करों को वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते मिड डे मील वर्करों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज पिछले 10-11 वर्षों से जो है केंद्र की सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में एक भी नए रुपए पैसे की बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि 10-11 सालों में महंगाई जमीन से आसमान तक छू गई है, लेकिन मिड डे मील वर्कर के वेतन को। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। खेल मामलों में भी बेटियों ने दमखम दिखाया है और देश को कई गोल्ड मेडल दिलाए हैं। अब जो है वो प्रदेश के महाविद्यालय और विद्यालय जो है वो खुले हैं, उसमें शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेल कूद की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जो गतिविधियां हैं वो भी प्रारंभ हुई हैं। और आज शिमला के इस इंदिरा गांधी खेल परिसर में शिमला का जो उत्कृष्ट कन्या महाविद्यालय है, जिसे हम RKMV के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा अंतर विश्वविद्यालय बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न जो महाविद्यालय हैं उससे छात्राएं जो हैं वो खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। और बॉक्सिंग हिमाचल प्रदेश को सूट करने वाली जो है वो एक खेल जो है वो प्रतियोगिता है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े ग्राउंड्स की आवश्यकता नहीं रहती है। छोटे स्थान पर जो है वो अगर हम इसके लिए जो है वो रिंग्स की व्यवस्था कर दें तो उसमें जो है वो बहुत अच्छा जो है वो टैलेंट। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।